हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सरविन सर में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो सभी जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्नों को सोल्व करना सीखते हैं। ये टाइप 10 है। इससे पहले टाइप 1 से लेकर 9 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए सीखते हैं टाइप 10 के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। एक व्यक्ति ने एक मकान तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपये में खरीदा। यानी एक दुकान और एक मकान खरीद रहा है, दो वस्तु खरीद रहा है और प्रत्येक को 1 लाख में खरीद रहा है। इसका मतलब कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य समान है। और मकान को 10% लाभ पर और दुकान को 10% हानि पर बेच देता है। तो बताएं कि पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यहाँ पे समझिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही चीज़ें खरीद रहा होगा। दो से अधिक, तीन चीज़, चार चीज़, पांच चीज़, कितना भी खरीद रहा होगा। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे क्रय मूल्य समान होना चाहिए। जो खरीद रहा है वो मूल्य समान होना चाहिए और सब अलग अलग लाभ या हानि पर बेच रहा है, देख रहे हैं। तो टोटल मूल्य पे उसे अंत में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो यदि क्रय मूल्य समान रहे, अलग अलग प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो लास्ट में नेट लाभ या हानि क्या होता है, नेट लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है, तो उसके निकालने का क्या तरीका है। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। सबका सभी का लाभ या हानि का योग बटे संख्या, यानी कितना वस्तु खरीद रहा है। ये हो गया क्या, नेट लाभ या हानि। देखिए अगर लाभ हो रहा होता, लाभ प्रतिशत पर खरीदेगा तो क्या लेंगे, प्लस, यानी प्लस 10%। यानी हानि पर खरीदेगा तो -10%। तो देखिए एक लाभ पर खरीद रहा है, एक हानि पर, दो ही वस्तु खरीद रहा है, तो नेट लाभ क्या होगा। तो सभी लाभ या हानि को जोड़ दो तो लाभ क्या होगा 10 और हानि क्या होगा -10 बटे, दो वस्तु खरीद रहा है ना, तो 0/2 बराबर 0%। यानी ना लाभ हो रहा होगा और ना हानि हो रहा होगा। एक व्यक्ति ने दो वस्तु प्रत्येक को 600 रुपये में खरीदा। ये 600 रुपये रहे या समान रहे, दोनों को 600 रुपये ही, प्रत्येक 600 रुपये समान मूल्य पे खरीद रहा है। पहले वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 30% हानि। तो नेट लाभ या हानि क्या होगा, पूरे व्यापार पर, पूरे व्यापार पर लाभ या हानि बराबर हो गया। तो लाभ या हानि का योग, अगर लाभ रहेगा तो सब जुड़ जाएगा और लाभ या हानि रहेगा तो घटेगा जुटेगा। जैसे लाभ हो गया तो +20 और हानि है तो -30 बटे, दो वस्तु खरीद या बेच रहा है तो कितना आ गया -10/2, यानी -5%। यानी माइनस में है तो क्या होगा, तो हानि होगा, यानी हानि प्रतिशत निकला कितना 5 का। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेकिन इसके लिए क्या देखना है हमें कि क्रय मूल्य समान होना चाहिए। अगर 3 कैलकुलेटर खरीद रहा है, प्रत्येक कितने में खरीद रहा है 1800 में, यानी क्रय मूल्य क्या है, समान है सबका। तो सबके लाभ या हानि का जो कर देंगे और उसे भाग दे देंगे संख्या से। तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि क्या होगा वो हमें पता नहीं, आगे चलते हैं। पहले हानि है तो -20 लिख लिए, फिर हानि -40, फिर लाभ +50 बटे कितने वस्तु है 3 / 3। 40 20 60,
प्लस 50 कितना हुआ, -10/3। माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, हानि होगा। और कितने प्रतिशत हानि होगा, तो आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 3.33% की हानि, यानी माइनस में है तो हानि होगी। हानि प्रतिशत कितना है, 3.33%। 5 वस्तु बेच रहा है, प्रत्येक का क्रय मूल्य देखिए तो समान है। तो पहले वस्तु का कितना है, 10% लाभ, 10 लिखेंगे। दूसरे वस्तु पर 5% लाभ, +5 लिखेंगे। तीसरे वस्तु पर 15% लाभ, +15 लिखेंगे। चौथे वस्तु पर 20% हानि, तो -20 होगा। पांचवें वस्तु पर 10% लाभ, +10 हो जाएगा। बटे कितना, 5 से भागा देना है, 5 वस्तु खरीद रहे हैं तो 20 से 20 खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस बचा क्या, 20/5। 20/5 मतलब 4% का क्या हो रहा है, प्लस में आया आंसर तो लाभ हो रहा है। प्रश्न में थोड़ा चेंजेज है, एक तरीके से कहें तो थोड़ा चेंजेज है, नहीं तो कहें तो पूरा चेंजेज है, क्योंकि ये दूसरे तरीके से बनेगा। इसमें क्या है, 2 पंखे या 2 से अधिक हो, कितना भी हो, लेकिन प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। इससे पहले जो हम बना रहे थे उसमें क्रय मूल्य समान था, तो क्रय मूल्य समान था तो उसमें कुछ करना ही नहीं था, सबका लाभ या हानि को जोड़ के और संख्या से भाग दे रहे थे, तो कुल व्यापार में जितना लाभ या हानि हो रहा था वो निकल जा रहा था। लेकिन ये बिल्कुल अंतर है इसमें। देखिए, ये प्रश्न में कह रहा है कि ये 1260 रुपया दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, जो कितना कितना है, 1260 रुपया, 1260 रुपया। तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा, यदि एक को 40% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। तो इसके लिए पहले हमें दोनों का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, दोनों वस्तु कितना में खरीदा गया था, और दोनों को क्रय मूल्य का योग और दोनों के विक्रय मूल्य का योग का ऐड कर लेंगे। दोनों का क्रय मूल्य कितना आया, दोनों का विक्रय मूल्य कितना आया, उसके बाद प्रॉफिट देख लेंगे और प्रॉफिट का तुलना या लॉस का तुलना सीपी से कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी 1260 इसका क्या है, विक्रय मूल्य। ये कब, जब 40% लाभ पर बेचा गया, तो 40% लाभ पर, ये लाभ प्रतिशत है, लाभ का तुलना किससे होता है, क्रय मूल्य से, यानी सीपी कितना प्रतिशत होगा, और प्रतिशत में जिससे तुलना किया था वो 100%, सीपी 100% और 40% लाभ, यानी ये इसका वैल्यू विक्रय मूल्य कितना हो गया, 140%। हमें वैल्यू किसका निकालना है, 100% का। ये एक का सीपी निकल गया, दूसरे का सीपी तो 1200 विक्रय मूल्य था, 20% हानि पर बेचा गया था, यानी 80% पर बेचा गया था। 100% सीपी था, उसमें 20% कम पे बेचा गया, यानी 80% पे बेचा गया था, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 1260, यानी 80% का वैल्यू कितना है, 1260। 80% का वैल्यू हमें निकालना कितना है, 100%। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो दोनों को सीपी निकल गया, दोनों को सीपी निकालने के बाद ऐड करेंगे, तो देखिए उसके बाद सीपी निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, दोनों का जो भी x रुपया है, और दोनों का एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 2×1260। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो लाभ या हानि चेक करेंगे, तो लाभ मानते हैं 22 हो रहा होगा, या हानि, उसे सीपी से फिर तुलना कर देंगे, टोटल सीपी से, यही प्रतिशत निकल जाएगा। लेकिन ये तो बेसिक तरीका हुआ हमारा, हमें तो बेसिक से बनाना नहीं है, क्योंकि हमें कंपटीशन में जल्दी प्रश्न को सॉल्व करना है, तो हमें इस तरीके से तो बना के जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए इसे शॉर्ट से कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 1260 कॉमन है, 1260 इंटू 100/140 प्लस 100/80।
ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें जब 40% को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 2/5। और 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/5। यहाँ 5 क्या है, क्रैमुल है, और 2 क्या है, लाभ है। तो यानी इसे बेच कितने में रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं, और क्रैमुल कितना था, 5 था। और यहाँ क्या है, ये तो हानि थी, ये तो हानि प्रतिशत हो रही थी, पहले लाभ और दूसरा हानि प्रतिशत। यानी 5 सीपी था तो बेच कितने में रहे हैं, 4 में। ओके, यहाँ से देखिए अब काट के, 20×100, 20×4 यहाँ 20×100 और 20×4 80। ओके, यहाँ पे 1260 इंटू 5/7 प्लस 5/4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का रेशियो प्रतिशत से CPSP निकाल के उसी CPSP का देखें तो इधर रिवर्स किया है, उल्टा किया है। यानी इसी का हम क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, 5/7, और इसका रिवर्स करेंगे तो 5/4। लेकिन यहाँ ध्यान में ये रखना है कि हमारा SP कहाँ था, ऊपर में था, और CP नीचे में था। लेकिन रिवर्स हो गया तो अब तो SP नीचे हो जाएगा, विक्रय मूल्य नीचे है और CP ऊपर में है। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ कि CP ऊपर में, SP नीचे में। देखिए यहाँ 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य था, 2 वस्तुओं का, तो 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो दुगना हो जाएगा ना, तो यानी गुने 2 कर लेना है। अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पहले से तो नहीं था, तो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा, तो इसे 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी ये 2 वस्तु का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब ये रहे या ना रहे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो 7×4 28, और यहाँ पे 5×4 20 और 7×5 35। यहाँ कितना हो गया, 35 और 20 55। लेकिन यहाँ बटे 2 भी किए हैं, यानी 2 वस्तु था। यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे ये दोनों का रिवर्स करके, योग रिवर्स करने के बाद योग करके 2 से भाग देना है। कब, जब 2 वस्तु था। अगर 3 वस्तु रहता तो 3 से भाग दे देते, अगर 4 वस्तु रहता तो 4 से भाग देते। ठीक है, यानी 55 बटे कितना आ गया, 28 दूना 56। ठीक है, यहाँ पे देखना कि हमारा ऊपर SP होता है, नीचे CP होता है, लेकिन हम यहाँ रिवर्स किए हैं। यानी नीचे क्या होगा, SP हमारा होगा, और ऊपर क्या होगा, CP होगा। यानी खरीदे हैं 55 में और बेचे हैं कितना में, 56 में। अब बताइए कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। बेचे हैं, खरीदे हैं कितना में, 55 में, और बेच रहे हैं कितना में, 56 में। यानी कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, लाभ प्रतिशत 1, और लाभ प्रतिशत, लाभ का तुलना होता है CP से। यहाँ CP कितना आया है, 55, 1/55। और 1/55 का प्रतिशत का फ्रैक्शन में वैल्यू तो नहीं जानते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना तो जानते हैं। 11×5 = 55 और 20×5 = 100, यानी 20/11, यानी 1.9/11% हमारा आंसर हो गया। कौन सा, D नंबर ऑप्शन। चलिए ये थोड़ा हौच पौच हो गया, नेक्स्ट से बनाएंगे तो फ्रेश चलेगा। चलिए, मोहन पांडे 3 टीवी प्रत्येक को 9,000 रुपये में बेच रहा है, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है। ओके, और पहली टीवी को 20% लाभ, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना आ जाएगा, 1/5, यानी 1/5 आ गया। तो बेच रहे हैं प्रॉफिट पे, यानी 5 हमारा CP है, तो 1 प्रॉफिट यानी 6 हमारा SP हो गया। और इसका क्या करना है, हमें रिवर्स करना है। आगे लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। दूसरा टीवी 10% हानि पे,
10% हानि, यानी 1/10, यानी 10 हमारा अगर सीपी है तो एक हानि पर बेच रहा है यानी 9 पे बेच रहा है। तीसरा 12.5% लाभ पे, 12.1/2%। इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/8, और लाभ हो रहा है यानी 8 में खरीद रहे हैं तो 9 में बेच रहे हैं। अब क्या करना है हमें, तो अब ये करना है कि तीनों का रिवर्स करके ऐड कर देना है। तो 6/5 का 5/6 प्लस 9/10 का 10/9 प्लस 9/8 का 8/9। ठीक है, और इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाई 3। अगर 3 वस्तु खरीद रहे हैं तो डिवाइडेड बाई कितना होगा, 3। ये क्या होगा, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा क्रय मूल, क्योंकि नीचे में क्रय मूल था उसको रिवर्स किए हैं, और नीचे में क्या आएगा, विक्रय मूल आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको फ्रैक्शन को ऐड करना तो आप जानते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे बना लेते हैं एलसीएम लेके। 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। एलसीएम 18 हो गया, तो यहाँ पे कितना से 18 तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16, कितना आ गया, 20, 10 30, 10 40, 10 50 और एक 51/18। 51/18 गुने 3 है नीचे, 51/18 देखिए ऊपर में क्या था हमारा सीपी और नीचे में एसपी, यानी क्रयमूल ऊपर विक्रयमूल नीचे। तो कितना का लाभ, तो 3 का लाभ, यानी लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ निकलेगा, 3 का लाभ। और प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को किससे तुलना करते हैं, तो सीपी से, और सीपी ऊपर में कितना है 51, और 3/51 का प्रतिशत में वैल्यू नहीं जानते हैं, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा, 3 17 51। ठीक है, तो 100/17, 100 को भागा देंगे 17 से, तो 17×5 = 85, 5 मरतबे 15 शेष बचा बटे 17, 15 5 पूर्णांक 15/17 हमारा आंसर आ गया। डी नंबर, नॉन ऑफ द एबव। रवि ने 2 रेडियो प्रत्येक कितना में 2500 रुपये में बेचता है। यदि एक पे 25% लाभ, दूसरे पर 20% हानि होती है, तो रेडियो कुल क्रय मूल्य क्या होगा। प्रतिशत पहले लाभ पे, 25% लाभ है, 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो गया, 1/4, यानी 4 में खरीदे थे 5 में बेचेंगे। ठीक है, -20%, -20% का 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो गया कि 5 में खरीदे थे और एक लॉस पे बेचेंगे, यानी 4 में बेचेंगे 5 में खरीदे थे। ठीक है, दोनों निकल गया। उसके बाद क्या करते हैं, तो CP/SP निकालते हैं। कैसे, तो दोनों के रिवर्स का ऐड करके, अब बटे 2 वस्तु है तो 2 से भागा देते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो 4/5 हो जाएगा फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले का 5/4 हो जाएगा। और इसे क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेट करेंगे। 4 4 16, 25 से 16 कितना होता है, 41/5 20, 20 नीचे हो जाएगा और 2 गुना हो जाएगा, तो 20 दूना 40। सीपी हमारा कितना हो गया, 41। एसपी कितना हो गया, 40। टोटल एसपी 40 है। यहाँ एक वस्तु का एसपी कितना है, 2500, तो 2 वस्तु का एसपी कितना हो गया, 5000 रुपया। एसपी कितना हो गया, 5000 रुपये। तो एसपी का तुलना एसपी से करेंगे, एकदम करेंगे। सीपी हमें निकालना है, 41 का वैल्यू, 40 का वैल्यू हमें पता है, तो 5000/40 गुने हमें 41 का वैल्यू निकालना है, निकाल दिए। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा,
और कटेगा 2 जीरो कटेगा, 25 चौका 100। अब कैलकुलेट करें, गुना 25 पचे 25 से, और 125 में 41 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ कितना आ गया, 25 पचे 25 से 125 का गुना करना है किससे, 41। इसे कैसे गुना करेंगे, तो पहले देखिए इसे मानिए कुछ समय के लिए कि ये 40 है, ठीक है। तो 40 से गुना करेंगे तो 25 400, और 25 चौका 100 यानी 500, यानी 5000 हो गया, 5000। अब प्लस एक को गुना करना है कितना, 125 से, तो 125 आ गया, तो यानी कितना हो गया, 5125 हमारा आंसर हो गया, सी नंबर। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।